हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ़ जीरोज़, जो जीरो फाइंड करते हैं किसी भी मल्टीप्लाई के, जो राइट हैंड साइड में कितनी जीरो आती हैं वो हमें देखना रहता है। तो ये देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे कि जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी मल्टीप्लाई, बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसमें से। आपको पता ही है कि हमने जो ये मैथ की जो क्लासेस स्टार्ट करती हैं, ये हमारी तीसरी और चौथी क्लास है। धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से सभी हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियोस के साथ। आई होप कि सभी के लिए ये काम आएगी, जितने भी हमारे जो स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े हुए हैं। आप इनको देखते रहिए, सभी का इसमें फ़ायदा होगा। देखिए कैसे जीरो बनती है। जीरो, जो ये जीरो बनती है, ये हमारे 5 के साथ किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई होती है, वहाँ से जीरो बनती है। अब इवन नंबर में 2, 4, 6, 8 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ बनती है। जैसे 5 2 जा 10, एक जीरो बन गई हमारी राइट हैंड साइड में। 5 4 जा 20, जीरो बन जाती है। 5 6 जा हमारा 30, 5 8 जा 40। आए ना समझ? तो कहने का मतलब ये है कि 5 और एक इवन नंबर का होना बहुत ज़रूरी है हमें जीरो बनाने के लिए। तो वही हमें देखना रहेगा कि किसी बड़ी मल्टीप्लाई में कितने हमारे 5 और इवन नंबर। अब हम इवन नंबर को साइड करके हम बात करेंगे 2 की, कि जो फाइनली हमारा जो देखना रहेगा वो 5 और 2, 5 और 2 की ही मल्टीप्लाई हमें जो 10 बनाती है, 10 में क्या जीरो बनाती है। अगर हम 5 और 4 की बात करते हैं तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई में कितनी जीरो बनी? 1। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 5 के साथ 4 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 4 के 2 इंटू 2 में हमने फैक्टर किया। आप देख रहे हो ना, ये फिर से इन दो की मल्टीप्लाई हुई तो एक जीरो बन गई। अगर हम 5 इंटू 6 की बात करते हैं तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ भी हमें क्या मिला? 5 इंटू 2। ऐसे ही अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 की बात करते हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो एक ही रहेगी। अब आपके सामने ये एक चीज़ समझ में आई कि जो इवन नंबर है वो तो है ही, ठीक है, एक जीरो बनाने की, लेकिन फाइनली जीरो बनती है जब एक पेयर बनेगा। किसका? 5 और 2 का। 2 का जो पेयर रहेगा वो हमेशा एक जीरो बनाएगा। और वही पेयर हम फाइंड करेंगे, कैसे पेयर निकलते हैं ये सब चीज़ देखेंगे बारी बारी से। देखिए जैसे ये एक हमारी जो मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, ये कैलकुलेट करने के बाद बता रहा है कि इसमें अगर इन सब नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारी कितनी जीरो आएंगी। अब होता क्या है कि हमें ना 5 और 2 चेक करने हैं। अगर मान लो हम इसी नंबर को देखते हैं तो अगर 4 के हम टुकड़े करते हैं तो 2 इंटू 2, 6 के अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 3, 5 आ जाएगा यहाँ से। 10 के करते हैं तो 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये किसके? हमारे 8 के हो जाएंगे। आए ना समझ? अगर 12 का करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि कैसे पेयर निकाल के देखते हैं। देखो ये 2 है यहाँ, ये 5 और 2 का एक पेयर है जिससे हमें ना एक जीरो मिल जाएगी। ये 5 और 2 का एक और पेयर है, एक जीरो यहाँ से मिल जाएगी। अब 2 अकेले 2 कितने ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अकेले 5 भी कितने ही, उनसे भी कोई जीरो नहीं बनेगी। लेकिन जहाँ ये पेयर बनेगा 2 और 5 का, वहाँ इसमें कितने पेयर बन रहे हैं? 2। इसका मतलब जो इसकी मल्टीप्लाई होगी उसमें लास्ट में हमारे 2 जीरो रहेंगे। आगे कुछ भी नंबर हो, हमें ना लास्ट की जीरो बतानी रहेगी, ठीक है, तो उसमें हमारे लास्ट में 2 जीरो रहेंगी। इस तरीका के सवाल है जो आप करते हैं। अब ये कह रहा है कि बताइए जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते जाएं तो कितनी जीरो बनेंगी लास्ट में आकर के। आए ना समझ? देखो इसमें हमें अगर बात करें 2 2 के पेयर, एक 2 यहाँ मिल रहा है हमें, एक 4 में मिलेगा 2 इंटू 2, ये 5 रहेगा। 6 में हमारे 2 इंटू 3, आए ना समझ? 8 में भी 2 इंटू 2 है। अब इसमें ना 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। आप अगर 2 को साइड करके हमें ना जिसकी संख्या कम है, इसमें ना हमें पता है 5 की संख्या कम है, यहाँ 5 है और एक 2 इंटू यहाँ 5 है। एक 5 इस पेयर के साथ, एक 5 इस 2 के साथ, कोई 2 पक बना लो। इसका मतलब इसके लास्ट में कितनी जीरो रहेंगी हमारी? 2 जीरो रहेंगी, 2। आए ना समझ? क्या रहेगा कि मल्टीप्लाई में देखो ऊपर वाले में देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा है,
5 की कम है, तो 5 को देखो ना कितने हैं, जितने 5 होंगे इतने 2 ले लेंगे उनसे, बाकी 2 से हमें मतलब ही नहीं है कोई, इतनी ही हमारी 0 हो जाएंगी। अब ये जो मैंने स्टार लगा के लिखा है ये इसीलिए दिखाया कि जो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये ऑड नंबर हैं। कौन से हैं ये? ऑड नंबर। और ऑड नंबर किसी भी जो 5 के साथ कभी भी मल्टीप्लाई करते जाएं वहाँ हमारा आंसर रहेगा नो जीरो। ऑड नंबर की, किसी भी ऑड नंबर की 5 के साथ जब तक मल्टीप्लाई होती रहेगी तो आंसर रहेगा आपका नो जीरो। आए ना समझ? और देखिए कुछ क्वेश्चन। अब जब इसकी थोड़ी सी आपने बारीकियाँ जानी है, आगे करते हैं इनको कैसे करते हैं। अब ये बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे। ये कह रहा है कि अगर एक की मल्टीप्लाई ऐसे 1 2 3 4 5 ये 100 तक रहे, या 1 2 3 4 5 5 ऐसे 500 तक रहे, या 1 2 3 4 5 ऐसे 1000 तक रहे। अब उस केस में क्या है कि ना तो हम 5 के पेयर बनाए, ना हम 2 के पेयर बना सकते, तो बहुत सारे बनते हैं। उसके लिए ना हमें ना सीधे सीधे 100 और 500 या 1000 है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये कह रहा है कि जो 100 है इसमें कितने हमारे 5 है ये निकालना रहेगा। इसमें जो 5 के नंबर ऑफ 5 कितने वो, तो क्या करते हैं इसको ना सीधा 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये आपकी एक ट्रिक हो जाएगी। आए ना समझते? 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। अभी तो 20 के अंदर भी तो 5 की नंबर हमारी जो है कुछ क्वांटिटी बाकी है, तो इसको फिर से करते हैं कितने, ये 4 बार। अब आपके जो ये बचे हुए हैं ना, जिसको हम क्यूसेंट कहते हैं, इसका क्यूसेंट ये रहा और इसका ये है, इन्हीं को हम ऐड कर देते हैं। कितना? 24। तो 1 से 100 तक जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कितने 5 हैं? 24। तो हमें 2 भी इतने चाहिए, 24 ही 2 लेंगे तो हमारी नंबर ऑफ जीरो भी कितनी हो जाएंगी? 24। और इस तरीका के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीका। आप किसी भी, देखो 500 को भी चेक कर लेते हैं। किसी भी नंबर को आप लेंगे, देखो 500 में कितने 5 हैं हम वो निकाल लेते हैं। 500 तक हमारे 100 हैं, 100 में कितने हैं? 100 में हमारे 20 हैं, 20 में कितने हैं? 20 में हमारे 4 हैं। इन सब को ऐड कर देते, कितना बन जाएगा? 124 इसका आंसर हो जाएगा। आए ना समझ? देखो हमें नंबर ऑफ 5 निकालनी है, उसका पेयर बना ले कि जितने हमारे 5 इतने ही हमें 2 चाहिए, आंसर हो जाएगा। अगर हम 1000 की बात करते हैं, 1000 देखिए इसमें भी ये कितने हो जाएंगे हमारे? 200 में कितने हमारे? 40 में कितने हमारे? 8 के अंदर 5 की मात्रा कितनी? 1। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं। 200 में 48 प्लस 9 249 जीरो बनेंगी। 249 जीरो, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते जाए हम 1000 तक, तो उस केस में हमारे 249 जीरो बनेंगी। आया समझ? देखिए इस तरीका के क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है 24 मल्टीप्लाई 25 26 आगे अप टू 200। कहते बताइए इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने होंगी। ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 24 से स्टार्ट है। तो हमने क्या करना, हमें ना 1 to 200 पता है कितनी होंगी। तो 1 to 200 का सिंपल सा फंडा, वो 5 नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे। ये कितने जाएगा यहाँ से? 40 पे। ये यहाँ से कितने जाएगा? ये 8 पे, ठीक है, और ये 1 पे। तो अगर हम 200 तक बात करें तो हमारे कितने बन जाते हैं? 49। लेकिन 200 तक 49 जब बनते हैं जब नंबर अगर हम 1 से 200 हो, लेकिन इसमें बीच में 24 भी है। तो हम क्या करेंगे? 24 का भी निकाल लेते हैं। 24 तक कितने हमारे 5 होते हैं? 5 चौका 20, ठीक है, 4 ही है इसमें। तो क्या करेंगे? 4 इसमें से माइनस हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 45 जीरोज। जो इसका आंसर है वो कितना रह जाएगा? 45 जीरोज। और भी एक ये देखिए ये कैसे होता है। ये कह रहा है 3 की मल्टीप्लाई है ये 300 तक, 3 6 9 12 करके ऐसे 300 तक। अब 3 है, अगर हम इसमें से 3 को अलग निकाल लें तो ये क्या रह जाएगा? 1 × 2 × 3 × 4 और ये लास्ट में क्या हो जाएगा? 3 × 100 है ना। तो 3 हमने ले लिया ऐसे। तो हमने क्या करना है? 3 से तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या करेंगे? 100 का निकाल लेते हैं। 100 तक हमारे नंबर ऑफ 5 कितने होते हैं? 2 तो बहुत सारे होंगे नंबर ऑफ 5 करने के लिए। ये 20 और ये 4, तो कितना? 24। आए ना समझ? अगर ये 24 है, 3 से 24 इसके जीरो ना होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो बढ़ने या घटने पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 24। ऐसे ही अगर ये 4 की बात करते हैं, इसमें भी 4 को अगर बाहर ले लें तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और लास्ट में कितना हो जाएगा? ये 50। तो हमें 50 तक जो 5 की संख्या देख लें, 50 तक, 2 की तो बहुत ज़्यादा है, तो 5 तक 50 की देखते हैं और निकालते हैं। 5 तक 50 कितने हमारे? ये 10 और ये 2, मतलब 12। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये रहेगा, 12 जीरोज बनती हैं इस मल्टीप्लाई में, ठीक है।